तेरा मुजरिम तेरे होते हुए मेरे महबूबा तेरा मुजरिम तेरे होंदे सुनदे महबूबा तेरा मुजरिम मुझे महबूबा तेरे होंदे सुनदे महबूबा तेरा मुजरिम मुझे महबूबा तेरे होते हुए मेरे महबूबा तेरा मुजरिम मुझे महबूबा तेरे होते हुए मेरे महबूबा तेरा मुजरिम मुझे महबूबा तेरा मुजरिम मुझे मैं हुआ तेरे होते हुए मेरे महबूबा तेरा मुजरिम मुझे महबूबा तेरे होते हुए मेरे महबूबा तेरा मुजरिम मुझे महबूबा मैं तेरा मुजरिम मुझे मैं हुआ वो मशाल जो हम उठाते हैं वो हमारी नहीं है और जो गीत हम गाते हैं वो हमारे हृदय से उत्पन्न नहीं हुआ। ये हम मशाल उठाते हैं तो हम मशाल कैसे हो सकते हैं? अरे हम तो बांसुरी हैं, फिर हम बजाने वाले कैसे हो सकते हैं? सब जात शफात अमानत तेरी नहीं कुछ मेरा सब तेरा मैंने जब से है ग्रंथ में पढ़ा तेरा सब में है डेरा हर तरफ सोने यार का चेहरा मैंने देखा चार चबेरा जब यार का है सब कुछ हम यार दीवाने महबूबा तेरे होते हुए मेरे महबूबा तेरे होते हुए मेरे महबूबा तेरा मुजरिम मुझे महबूबा तेरे होते हुए मेरे महबूबा तेरा मुजरिम मुझे महबूबा तेरे होते हुए मेरे महबूबा तेरा मुजरिम मुझे मैं हुआ तेरे होते हुए मेरे महबूबा तेरे होते हुए मेरे महबूबा तेरा मुजरिम मुझे महबूबा तेरे होते हुए मेरे महबूबा तेरा मुजरिम मुझे महबूबा कसम तेरी सोने तो यही है कसम तेरी सोने तो यही है मेरा निशा दे मैं हूँ कसम तेरी निशा दे मैं हूँ कसम तेरी सोने तो यही है मेरा निशा दे मैं हूँ प्रेम तो खुदा का एक चक्र है एक गोलाकार है जिसकी शुरुआत ही उसका अंत है और जिसका अंत ही उसकी शुरुआत है। आरंभ नहीं मेरा आरंभ नहीं मेरा आरंभ नहीं मेरा आरंभ नहीं मेरा सुना सारे जहान तो है वहाँ आरंभ नहीं मेरा आरंभ नहीं मेरा वहाँ सोया हर तन भी तो और मन भी तो हर तन भी तू सोनिया शादे मैं हो हर पासे सोने दिखदा हर पासे सोने दिखदा होवे देगा निशादे मैं हो हर तर होठों को शुद्ध अग्नि से पवित्र किया हमने अपने होठों को शुद्ध अग्नि से पवित्र किया लेकिन तेरी महिमा के कोई शब्द ही ना निकले जब तू छा गया शब्द तो आहें बन गई शब्द तो आहें बन गई और दिल के गीत
एक गहरी चुप नहीं बस दिसदा तू हर पासे सोने दिसदा तू हर पासे बस दिसदा तू हर पासे सोने दिसदा तू हर पासे सोने दिसदा हर पासे सोने दिसदा तू हर पासे सोने दिसदा हर पासे सोने दिसदा हर पासे सोने दिसदा दिसदा तू दिसदा तू दिसदा तू दिसदा तू दिसदा तू दिसदा और दोस्त भी तू तू मंदिर भी तू शमशा भी तू साहिबे लामकान भी तू निशा भी तू बेनिशा भी तू निशा दे मैंने हुआ मैंने देखा चार चपेरे बस दिखदा तू हर तरफ सोनिया दिखदा तू हर तरफ सोनिया दिखदा तू हर तरफ सोनिया दिखदा तू हर तरफ वो कौन छिपे हुए नरम नरम हाथ है जो हमारी आस्था तेरी आवाज़े मैं हो मैं अमर तेरे नो मैं अमर तेरे नो कसम तेरी आवाज़े मैं हो मैं अमर तेरे नो कसम तेरी आवाज़े मैं हो जिसमें उसके साथ जाओ खाक दीवाना में उसके साथ जाओ खाक दीवाना में मेरी उसके साथ टुट्टी लग जाए ओ बेलान टुट्टी लग जाए तेरे बंदिया सुंदिया महबूबा तेरे बंदिया सुंदिया महबूबा तेरे बंदिया सुंदिया महबूबा तेरे बंदिया सुंदिया महबूबा तेरा मुझे बंदे 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 महबूबा तेरे बंदिया सुंदिया महबूबा मुस्लिम मुझे महबूबा तेरे बंदिया सुंदिया महबूबा तेरे बंदिया सुंदिया महबूबा तेरा मुझे बंदे महबूबा तेरे बंदिया सुंदिया महबूबा तेरा मुझे बंदे महबूबा तेरा मुझे मांगे महबूबा तेरा बंदिया सुंदिया महबूबा तेरे 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 बंदिया सुंदिया महबूबा
तेरी सोने कसम 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 तेरी सोने दे मैं हो कसम तेरी सोने मेरा निशान दे मैं हो हर तरफ सोने दिखता तुम्हारे तरफ सोने दिखता तुम्हारे तरफ सोने दिखता तुम्हारे मेरा निशान दे मैं हो हर तरफ सोने दिखता तुम्हारे तरफ सोने दिखता तुम्हारे तरफ सोने दिखता तो मेरे पास सोने दिखता तू मेरा निशान दे मैं हो मेरे बच्चे तू मेरे महबूबा मेरा निशान दे मैं First prize of the lucky dip. Kanta Malhotra. One day. Very good. Mike? Second prize meditation chair. राज रानी चड्ढा गुजरावाला टाउन पार्ट 1 राज रानी चड्ढा गुजरावाला टाउन पार्ट 1 प्रभु ने चुन लिया, आपकी चलेंगे नहीं, मालिक ने आपको चुन लिया। भागवत Okay, lucky dip is over. I did this. I didn't take that. करता है, ये बताता है कि हम दोनों की आत्माएं एक हैं। माँ ओम सर्वदेवाय नमः। इधर आइए, इधर आइए। सर्वो देवधीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ विश्वानि देवसवितदुरितानि पराशुवं यद्वदं प्रणयपितरि तस्मै देवाय
महाराज ने मेरी ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, क्या बात है, तुमने अपना स्वेटर उल्टी ओर से क्यों पहन रखा है? मैंने अपने स्वेटर की ओर देखा और मन में ग्लानि सी हुई। वो हंसे और कहा, कोई बात नहीं, इसे सीधा कर लो। प्रतिक्षण जागरूक रहो। जागरूकता से ही सहज तथा गहरे ध्यान की उपलब्धि संभव होती है। साधन बता रहे, गहरा ध्यान, गहरा माना वो जो अंतिम होता है, जैसे बोलते हैं सागर की गहराई तक चले जाओ, अपनी गहराई तक अंत का वो जो ध्यान है, जहाँ हमने अपने अंत को देखना है। अपने अंदर जो हमारा बिगनिंग है उसको अंत बोलते हैं, एक ही होते हैं बिगनिंग और अंत, तो उसको देखना है और वहाँ हमारा ध्यान होना चाहिए। तो ये क्या साधन बता रहे हैं कि उस गहरे ध्यान में आने के लिए मार्ग में क्या करें। छोटी छोटी गलतियां रोज होती हैं और सबसे होती हैं, अनिवार्य है, कोई इनको रोक नहीं सकता, हो ही जाती हैं। अंतःकरण में जो कुछ भी पड़ा हुआ है उसके हिसाब से बाहर हमारा उस टाइप के एक्शन, उस टाइप के शब्द एंड रिएक्शंस होते हैं, नेचुरल है, उस चीज को हटाया नहीं जा सकता। इसके लिए गुरुदेव कभी भी इनको, जो हम ये उपनिषद पढ़ रहे हैं, अपने भगत को जिसको सिखा रहे हैं, कभी भी नाराज नहीं हो रहे, उनको कुछ डांट नहीं रहे हैं, उनको कुछ बोल नहीं रहे हैं कि तुम गलत हो, तुम खराब हो, तुम हो ही बेवकूफ, तुमको आता ही नहीं है, अकल नहीं है। ऐसा उन्होंने कहीं भी एक भी शब्द यूज नहीं करा। कहीं शब्द यूज भी करा है तो तुम ऊंचे हो, तुम महान हो, तुम इस रास्ते में आए हो, बड़े श्रेष्ठ हो, बड़े तुम्हारे पुण्य कर्म है, इस टाइप के बड़े ऊंचे ऊंचे शब्द यूज करें। कहीं भी उनको अटैक नहीं किया है। क्यों नहीं अटैक किया है? क्योंकि मालूम है कि ये मार्ग ऐसा ही है। अंतःकरण स्वच्छ होने के लिए ये बार बार बातें बाहर निकल के आ जाती हैं, जहाँ हम लोग जिसको दूसरा शब्द दे रहे हैं असावधानी, कि छोटी सी भूल बता दी, अभी देखो स्वेटर उल्टा पहना है, अभी सीधा कर लो। समझो हमको ज्ञान नहीं है और हमको ध्यान नहीं है उस बात का कि ये चीजें होती ही है, तो हम रूट करना शुरू कर देंगे, रोना शुरू, हाय हाय मैंने उल्टा क्यों पहना है, बेवकूफ हूँ, समझ नहीं है, लोग क्या बोलेंगे, लोगों ने देख लिया फिर मैंने सीधा किया, why I'm so like this, ऐसे करके अपने आप को दोष बुद्धि मिलाते हैं, दोष देते रहते हैं, गिल्ट जिसको बोलते हैं। ऑलवेज फीलिंग सॉरी अपने लिए एंड ऑलवेज फीलिंग गिल्टी अपने लिए, ये मैंने गलती क्यों कर दी। अब तुमको मालूम थोड़ी था, वो तो हुआ ना, इट हैपेंड, व्हाट हैपेंस इट हैपेंस। इसमें हमारी क्या बात है? अंतःकरण के हिसाब से सब कुछ होता है। इसमें से खाली केवल मैं निकालने, इसमें से मैं निकालते ही गिल्ट चली जाती है, शोक, चिंता, ये लोग क्या बोलेंगे, मैं कितना बेवकूफ हूँ, मैं निकल जाती है, सारा नेगेटिव निकल जाता है। जिस टाइम हमको ये विद्या प्राप्त हो जाती है कि वास्तव में ये हो क्यों रहा है, इट इज हैपनिंग। मैंने जान के स्वेटर उल्टा नहीं पहना था, इंटेंशन भी नहीं थी, लेकिन स्टिल इट हैपेंड। तो व्हाट इज हैपनिंग इज गोइंग टू हैपन आल्सो, आगे भी होने ही वाला है। जब होने ही वाला है तो इसमें हमारी थोड़ी मैं लगी पड़ी है, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ हर बार मैं ऐसे करूँ ऐसे करूँ, लेकिन इवन देन इट इज गोइंग टू हैपन। जो इज गोइंग टू हैपन मीन्स अंतःकरण के हिसाब से है, मैं नहीं। और फिर हम गाने के टाइम पे क्या बोलेंगे, मनोबुद्धि हंकार चेतानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर् न तेजो न वायो चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। अभी हमने क्या बोला, ये चित्त मैं नहीं हूँ। जब चित्त मैं नहीं हूँ तो इसके अंदर जो पड़ा है उसके ढंग से जब रिएक्शन हुआ, वो मैं कैसे हो सकता हूँ? तो चित्त ही, वो मैं चीज ही नहीं हूँ। तो इट इज जस्ट लाइक दिस कि
फलाने नेबर के घर में कुछ हुआ और बोलो मैं रो रहा हूँ यहाँ पर बैठ के कि नेबर ने क्यों किया, नेबर ने क्यों किया, नेबर ने क्यों, मतलब कि मैंने किया है, ऐसे मैंने किया है, उधर मैंने थोड़ी किया है, नेबर के घर में हुआ। सेम है, इसमें से केवल मैं निकाल रहे हैं, ये हमारी उपनिषद मैं निकालते हैं कि तुम बेकार में भ्रम में आ गए हो। भ्रम में मैं बोल रही हूँ, वास्तव में तुम नहीं कर रहे हो कुछ भी। अंतःकरण किसका कैसा, किसका कैसा, किसका कैसा है, उसके हिसाब से सिचुएशन सामने आती है और रिएक्ट कर हो जाता है, होता है, इट हैपेंस। इसके लिए इसमें से गिल्ट निकाल दो, शोक निकाल दो, चिंता निकाल दो, फिर क्या, चिदानंद रूपा। तुम तो चिदानंद रूप हो, तुम तो सदा सर्वदा आनंद स्वरूप हो, शांत स्वरूप हो, तुम तो मौज स्वरूप हो। अपने में रहो पर सदा मौज में आनंद में रहो, क्योंकि तुम्हारा स्वरूप ये है। ऐड मत करना कि ये क्यों हो गया, ये गलती क्यों, गलतियां होएंगी, अभी भी होएंगी, फिर वो हर गलती, ये विधान है इवॉल्वमेंट जो हो रही है उसमें, ये दिस इज ऑल, ये मार्ग है सारा का सारा, इसमें भूल होती है और उसको जिज्ञासु और अध्यात्म की भाषा में भूल नहीं बोला जाता है, इवॉल्वमेंट बोला जाता है, सुजागी बोला जाता है, इम्प्रूवमेंट हुई और आगे चले बोला जाता है। संसार में जिसको गलत बोला जाता है, अध्यात्म में उसको सही बोला जाता है। ठीक दो ऑपोजिट बातें होती हैं। यहाँ हम इवॉल्व होते हैं क्योंकि हमने देखा कि ये गलती हुई, तो एकदम हमने क्या देखा, साथ ही साथ हमने कुछ और भी देखा है। कुछ और क्या देखा है, विद्या आई सामने और विद्या ने बोला आगे से ऐसा चलना है, आगे से और मधुर चलना है, आगे से और बहुत सुंदर चलना है। हमने दोनों स्वरूपों को अपने सामने देखा। अविद्या ने अपना कार्य किया जहाँ पर भूल हुई, और एकदम जिज्ञासु देखता है, विद्या अपना काम करती है जहाँ एकदम सुजागी हुई और बड़ा ज्ञान प्रकट हुआ और ज्ञान ने आगे का मार्ग बताया, आगे से ऐसे चलना है, सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा चलना है। हमने दोनों को देखा। प्रसन्नचित रहो ना, चिदानंद रूपा, हमारा स्वरूप ही आनंद है, उसमें रहो। हमने देखा कि कितना प्रभु की कृपा है, कैसे सुजागी आई, कैसे और ज्यादा आगे बढ़ने के लिए एक मार्ग मिला कि आगे से सुंदर चलेंगे। तो यही बोल रहे हैं। तो सिखा क्या रहे, आनंद स्वरूप में रहना। जो अपने चिदानंद स्वरूप में रहना सीख जाते हैं, उनकी एनर्जी बच जाती है, समय बच जाता है, उनकी बुद्धि बड़ी फ्रेश हो जाती है। जैसे आजकल मौसम है ना, बाहर कैसा मधुर मौसम है, वो हवा इतनी प्यारी प्यारी मीठी है, बिल्कुल मीठी हवा है, वो ठंडक मीठी है आजकल की, इट्स नॉट इवन ड्राई, बहुत सुंदर है। तो ऐसे उसका चित्त हमेशा भीगा हुआ मीठा मीठा प्यारा प्यारा होता है। सारी तो बच गई अपनी एनर्जी, अब किस में लगाएंगे? उस एनर्जी को जो हम वेस्ट कर रहे थे ब्रूड करने में, अब उसको ग्रोथ में लगा दिया कि प्रभु तुम्हारी कृपा है। ग्रोथ प्रभु के नाम में होती है। मालिक आपकी मेहर है, कितना सुंदर ढंग से चला रहे हो, रोज कुछ सुंदर सुंदर बातें सिखा लेते हो, रोज कुछ हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट कर लेते हो, रोज हमारा ध्यान सत्य की तरफ ले जा रहे हो, आपको नमस्कार है। तो आप कितने कृपालु। ऐसे जो भजन चल रहा था, दया दया वाला, कि दया करते हो। तो यहाँ पर फिर गुरुजी के लिए जो बात आई, मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा। क्यों मुस्कुरा रहे हैं? वो तो डांट ही नहीं रहे हैं। सारे उपनिषदों में कहीं नहीं बोला है कि गुस्सा हो गए गुरुजी, केवल बोलते हैं मुस्कुरा कर बोला। ये गीता में बोलते हैं तो भी श्री कृष्ण भगवान मुस्कुरा करके बोलते हैं, ऑलवेज मुस्कुरा करके बोलते हैं। क्यों? उनको अपने भगत बहुत प्यारे हैं, तो रोते क्यों नहीं, डांटते क्यों नहीं? कभी नहीं डांटा, अर्जुन को भी नहीं डांटते। क्यों? उनको तो मालूम है ना ये होने वाली बात है। हमारी बात ऐसे लगती है, उनको ये भगत बहुत प्यारे हैं। हाँ। और साथ में उनको एक विश्वास भी है कि ये समझेंगे हमारी बात को। हाँ जरूर, पक्का विश्वास है कि ये सच्चे भगत हैं, इस मार्ग पे आए हैं तो सीखने के लिए आए हैं। दे वांट टू लर्न। अब सीखना चाहते हैं तो जरूर सीख जाएंगे, सीख ही जाएंगे और सीख ही तो रहे हैं। डोंट वी फील कि रोज हम लोग इम्प्रूव हो रहे हैं, हमारे जो अंदर से रॉन्ग्स रोज रोज निकल रहे हैं और रोज हमारे अंदर एक सत्य की स्थापना होकर के हम लोग इम्प्रूव करें। वी वांट टू इम्प्रूव एंड वी आर इम्प्रूविंग।